हेलो मानव वाला बस। तो आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जंगल जूस के एपिसोड 9 को। तो ये एपिसोड शुरू होता है, हमें बताया जाता है ऑर्किड मैंटिस के बारे में। ये मैंटिस जो होती है वो साउथ ईस्ट अमेरिका में ज़्यादातर पाई जाती है और ये मैंटिस जो होती है काफ़ी ज़्यादा कैमोफ्लेज करके फ्लावर्स की तरह दिखती है। तो दैट्स वाई इसके ब्यूटी के ऊपर मत जाना, क्योंकि ये फूड चेन में सबसे टॉप पे आती है प्रीडेटर पे, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है बाकी के मैंटिस की तरह। और यहाँ पे फिर दिखाया जाएगा वही सीन कि वो उसका गला काट देगी एंड फिर बोलेगी नेक्स्ट कौन है। तभी दिखाया जाएगा कि हमारी ह्यूजिन उसको पीछे से पकड़ लेगी एंड ये सब देखने के बाद मेंटिस हैरान होगी कि भाई उसको किसने पकड़ लिया पीछे से। एंड तभी जो होगी वो अपने कांटों का यूज़ करके उसका हाथ फिर से कट कर देगी एंड वो मेंटिस जो रहेगी वो पीछे की साइड चली जाएगी एंड फिर देखेगी, कहेगी वॉट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे जिंदा कैसे है। तभी दिखाया जाएगा ह्यूजिन जो है अपने गले के साथ साथ अपने हाथों को भी पूरी तरीके से हील कर लेगी। और ये देखने के बाद बाकी लोग कहेंगे, ये हैरान हो जाएंगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब कि इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा तेज है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि हमारी यूजिन जो पूरा गला कटा रहता है वो फिर से पूरी तरीके से हील हो जाता है। देन बताएगा कि प्रोफेसर ने बोला था कि तुम्हारा पर्सनल टास्क शुरू करने से पहले हम तुमको यह बताना चाहेंगे कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स जो है वो बाकियों से अलग है, यानी कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में कुछ तो बात है। एंड फिर फाइट कंटिन्यू यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 वर्सेस 1 हो गया हमारे मेंटिस के खिलाफ, जो है हमारी रोच भी यानी कि हमारी ह्यूजिन भी लड़ रही है एंड साथ में जो है हमारा हीरो भी लड़ रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा वो ह्यूजिन के ऊपर अटैक करेगी ताकि कि वो इसको मार सके, बट यहाँ पे ह्यूजिन की जो कॉम्प्लेक्स है वो यूनिक है। दैट्स वाई उसके जितने भी अटैक रहते हैं उसको हील करते जाती है एंड दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाएगी एंड दोनों आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि जितनी बार भी वो ह्यूजिन को मारती है ह्यूजिन जो रहती है उसको डॉच करती है या फिर उसको बॉडी पे ही लेती है एंड फिर से हील हो जाती है। एंड इसी के साथ जो है वो बोलेगी कि ये कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, इसलिए वो जो है वहाँ से भागने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारा कैंग वहाँ पे स्टॉप स्पीड में आकर उसको एक राइफल शॉट मारेगा एंड ये शॉट लगते ही वहाँ पे पूरा धमाका होगा एंड किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। कहेंगे क्या हुआ, हमारा कैंग बोलेगा मैंने उसको अपने टॉप स्पीड के साथ जो है हिट किया है, मेरे को नहीं लगता वो ठीक होगी। लेकिन फिर दिखाया जाएगा कि वो मेंटिस तो नॉर्मली ठीक होती है। बोलेगा कि ऐसा अगर कोई दूसरा होता तो वो अब तक बेहोश हो जाता, बट ये मेंटिस जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर मेंटिस जो रहेगी वो फिर से लड़ाई शुरू कर देगी हमारे ह्यूजिन के साथ, बाकी को तो इग्नोर करते रहेगी एंड बाकी कहेंगे कि अब इसको किसी भी तरीके से हमें यहाँ पे हराना पड़ेगा। एंड ये लड़ाई हमारे मेंटिस और ह्यूजिन के बीच में शुरू रहती है एंड बाकी भी देखेंगे, कहेंगे कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है, अब हम इसके बीच में क्या ही कर सकते हैं। एंड वो भी सोचेगी कि मैंने इसको सच में बीच में से तो काट दिया था, लेकिन ये अभी भी जिंदा कैसे है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एंड फिर उसके हाथों को फिर से बीच में से वो कट कर देगी, लेकिन वो फिर से हमारे ह्यूजिन उसको हाथों को रिवाइव कर लेगी एंड फिर उसी हाथ से उसको ज़मीन के ऊपर पटक देगी। अब ये सब देखने के बाद बोलेगी कि व्हाट द हेल, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मतलब कि मैंने इसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए फिर भी ये मर नहीं रही है। एंड बोलेगी कि ये किस तरीके से पूरी तरीके से रिस्टोर हो जा रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और यहाँ पे दिखाया जाएगा फिर से वो जो रहेगी कि हमारी ह्यूजिन काफ़ी ज़्यादा उस मेंटिस को मारेगी एंड मेंटिस भी उसको अटैक करके अपने आप को उससे छुड़ा लेगी ताकि कि वो उसके पीछे चला जाए। एंड देन हमारा हीरो भी पूछेगा कि ये क्यों हो रहा है, मतलब कि तुम्हारी एबिलिटी जो है इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है ये सब कुछ। एंड फिर हमारी मेंटिस भी उनको घूर के देखेगी, कहेगी कि अब मैं इनको हराऊँ तो हराऊँ कैसे। एंड दूसरी तरफ जो रहेगी हमारी ह्यूजिन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहेगी, कहेगी ये सारी चीज़ें जो है बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हमें इसको हराना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो भी सोचेगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब कि मैंने किसी को भी नहीं देखा कि जिसके गले को मैं काट दूँ एंड फिर से वो ठीक हो जाए। इवन द कॉकरोच के पास भी ये एबिलिटी नहीं होती गले काटने के बाद वो ठीक हो जाए। एंड देन बताया जाएगा कि हमारी ह्यूजिन उस दिन एकदम मरने वाली थी, क्योंकि उस दिन जब वो मरने से वापस आई देन प्रोफेसर ने बताया कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में एक खास बात यह है कि जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स वो लोगों से अलग है। एंड फिर इसका टेस्ट किया जाएगा एंड बाकी के लोग भी सरप्राइज हो जाएंगे, कहेंगे कि तुम्हारे रिजल्ट में एक कॉकरोच नहीं जबकि 1000 कॉकरोच की तुम्हारे अंदर पावर है एंड दैट्स वाई तुम्हारे अंदर कॉकरोच का जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा है। दैट्स वाई तुम्हारे पावर्स जो है नॉर्मल कॉकरोच से काफ़ी 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए जो तुम्हारी हीलिंग कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होने वाली है।
एंड इस एबिलिटी की वजह से जो है तुम अपने असाइनमेंट को अगर कंप्लीट कर लेते हो देन तुम जो है अपनी एबिलिटी को पूरी तरीके से समझ सकते हो। समझने के बाद अगर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी होता है देन यू कैन सर्वाइव, और सिंड्रेला पाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो बताओ तुम ये करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। उन्होंने बोलेगी कि मैं इसको पसंद तो नहीं कर रही हूँ, इसको पूरी तरीके से मास्टर करूँ, लेकिन मेरे को इसको यूज़ करना पड़ेगा ताकि कि मैं एक बेस्ट बन सकूँ। एंड हमारी मेंटिस भी देखिए कहेगी कि मेरे को भी नहीं पता यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन टीचर मैं अब यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंसान से मिल चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, और यहाँ पे मैं अब बिजी हो गई हूँ। तो उसका जो टीचर रहेगा विलेन को बोलेगा कि मैं तो बोलता हूँ उसको खा लो, बट कई बार यूनिक एनिमीज़ मिलते हैं, लेकिन तुम्हें मेन प्रायोरिटी अपने मिशन पे देनी चाहिए। दैट्स वाई तुम उनको वहाँ पे छोड़ गया एंड उस ओल्ड मैन को ज्वाइन करो। एंड फिर वो क्या करेगी कि जो बंकर का दरवाज़ा रहता है उसको सीधा 2 स्लाइस में कट करके वो सीधा बाहर निकल जाएगी ताकि कि वो जाके उस ओल्ड मैन की मदद कर सके। एंड उसके बाद दिखाया जाएगा कि हमारा जो कैंग रहेगा वो बोलेगा कि तुम यहाँ का ध्यान रखो, मेरे को उसको पीछा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो गई कहाँ है। एंड कैंग वहाँ से सीधा उड़ के अपने ड्रैगन फ्लाई स्पीड में उसके पीछे चला जाएगा। एंड बाकी लोग भी वहाँ पे आएंगे, बोलेंगे कि हो जिन तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। देन वो बोलेगी कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, बाकियों का ध्यान रखा जाए एंड बाकियों को फटाफट इमरजेंसी में भेजा जाए। एंड दूसरे कहेगी कि अभी तक वो हमारे चियोन एंड स्कॉर्पियन यहाँ तक पहुँचे नहीं, उसने बोला था बुलाया। एंड स्कॉर्पियन एंड चियोन बाहर की तरफ दिखाए जाएंगे, वो रहेंगे कहेंगे कि भाई हमारे सामने ये कौन खड़ी है। तभी वहाँ पे एक और विलन खड़ी रहती है जिसके ऊपर एक आदमी को अपने कंधे के ऊपर बिठाई रहती है। और ये देखने के बाद स्कॉर्पियन बोलेगी कि अगर तुम्हें सिंपल सी बात करनी है देन उसको सीधा नीचे उतार दो, वरना जो है तुम हम लोग तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पिटने वाले हो। तो वो बोलेगी कि अच्छा इतनी सी बात है कि इसको नीचे उतारना है। देन वो क्या करेगी, वो जो आदमी को कंधे पे लिए रहेगी सीधा उसके 2 टुकड़े चीर के कर देगी। और ये देख के हमारे शियोन एंड द स्कॉर्पियन दोनों हैरान हो जाएंगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। एंड फिर वो उसको साइड में फेंक देगी, बोलेगी कि नाउ मैंने उसको साइड में रख दिया, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अब खुश हो गए हो ना तुम दोनों। अब ये इस बातें सुनने के बाद जो हमारी स्कॉर्पियन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा एंड वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाएगी ताकि कि उसको मार सके। बट हमारे चियोन बोलेगा भाई रुक जाओ, उसके वो पहले तो पता करे है कौन एंड उसके ऊपर डायरेक्ट क्यों अटैक करिए। एंड जैसे वो स्कॉर्पियन हमारी उसके विलन के ऊपर अटैक करेंगे एंड देन वो विलन जो रहेगा स्कॉर्पियन को सीधा अपने हाथों से ही रोक लेगा। एंड ये देखने के बाद स्कॉर्पियन हैरान होगी कि ये क्या हो रहा है। देन वो भी विलन जो रहेगी वो मुस्कुराएगी, कहेगी कि तुम्हारी मैंने सुना है कि तुम्हारी पावर जो है वो स्ट्रेंथ है, लेकिन मेरी भी पावर स्ट्रेंथ है। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाया जाएगा कि हमारे कैसे प्रोफेसर जो है वो दूसरे वाले से लड़ते रहेंगे। अब यहाँ पे हमारे प्रोफेसर जो होंगे उससे जीत नहीं पाएंगे एंड पीछे की साइड चले जाएंगे। एंड फिर वो बोलेगा कि तुम तो जीत ही नहीं सकते, तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो मेरे सामने और जो हो तुम बहुत ज़्यादा हारने वाले हो। देन वो बोलेगा कि तुम अपने को देखो, तुम कितना घायल हो चुके हो इस लड़ाई के अंदर। हमारे प्रोफेसर भी बोलेंगे कि मैं अपना कॉम्प्लेक्स का बिना यूज़ किए इससे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता, लेकिन अब मेरे को अपना कॉम्प्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा। एंड विलन बोलेगा तो क्या तुम क्या ही कर सकते हो अब, क्योंकि तुम्हारा तो कॉम्प्लेक्स भी मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा। एंड नेक्स्ट टाइम अब हमारे प्रोफेसर जी का है, अब मैं उसको मार के अपना जो काम है वो पूरा करूँगा। एंड जैसे ही मारने जाएगा वहाँ पे हमारे प्रोफेसर जो आ जाएंगे सामने, कहेंगे कि अभी मैं हारा नहीं हूँ, पहले मेरे से तो लड़के दिखाओ क्योंकि अभी मेरे में बहुत ज़्यादा पावर्स बची हुई हैं। एंड उनकी भी हालत देखने में तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है यहाँ पे अपने विलन से लड़ते हुए। एंड फिर भी वो मानते नहीं एंड फिर से वो चले जाएंगे उसके ऊपर अटैक करने की, उसका मास्क तो खुल जाए एंड जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाए। एंड तभी दिखाया जाएगा कि अपना विलन जो रहेगा वो बॉम्ब वाली स्किल अपनी एक्टिव करेगा एंड प्रोफेसर के ऊपर जो रहेगा एक जगह से बॉम्ब फूट जाएगा क्योंकि अभी प्रोफेसर के कई जगहों से उसको टच किए हैं। दैट्स वाई हमारे प्रोफेसर की बॉडी पे कई जगहों पे जो है इसने बॉम्ब को प्लांट कर दिया है। प्रोफेसर भी देख सकते हो दोनों हाथ अब इनका घायल हो चुका है, यानी कि प्रोफेसर फुल्ली तरीके से घायल हो चुके हैं। अब प्रोफेसर जो रहेंगे अपने जेब के अंदर हाथ डालेंगे, कहेंगे अब मेरे पास कोई और उपाय नहीं है, अब मेरे को लास्टली यही करना पड़ेगा। और मेरे को प्रोफेसर जी ने बोला था कि ये एबिलिटी तुम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन दिया गया उससे मैं तुम्हें निकाल दूंगा। दैट्स वाई तुम ये मत यूज़ करना। और दिखाया जाएगा कि उनके पास एक स्पेशल टाइप का सिगरेट रहता है, जैसे कि ये स्मोकिंग ही करते रहते, इनकी पावर भी स्मोकिंग के रिलेटेड है, तो भी ये कुछ पावर अपडेट होगा। एंड देन वाई वो अपना सिगरेट को अपने का लेंगे, देन बोलेंगे कि वो दूसरा विलन बोलेगा कि अब तुम्हारा अंत होने वाला है, यानी कि अब तुम ख़त्म होने वाले हो। एंड उसके बॉडी पे कई सारे बॉम्ब्स
प्लांट हो जाते हैं एंड वहीं पे प्रोफेसर अपना सिगरेट पीने शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हो उसके बॉम्ब जो है एक सिंह की तरह होते हैं एंड बोलेंगे कि इतने सारे कम टाइम में इतना ज़्यादा बॉम्ब मैंने प्लांट कर दिया कि तुम्हारे बॉडी के तो बस चीथड़े उड़ जाएंगे, तुम्हारे बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं बचने वाला। और हमारे प्रोफेसर तो कुछ भी नहीं सुन रहे, बस वो तो अपना मस्त बैटल के बीच में सिगार पी रही हैं, क्योंकि पता है कि जब भी ये सिगार पीते थे तो जितने भी स्टूडेंट इनके रहते थे वो इनसे दूर भागते थे, क्योंकि ये स्मोकिंग वाली एबिलिटी से लोगों को एलर्जी थी। मतलब लोग देख के ही कहते थे कि भाई ये है दिन भर स्मोकिंग करता है, दैट्स वाई इसको बंद कर दिया था कि स्मोकिंग नहीं करना है। एंड डीन भी हमारे कम तो थे नहीं, देर हमारे प्रोफेसर जी आते बोलते कि स्मोकिंग करना स्कूल के अंदर मना है तो तुम उसको स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, स्मोकिंग करना है तो तुम मेरे रूम में आ जाओ। एंड यहाँ पे दिखाया जाएगा कि विलन जो रहेगा अपनी पावर के एक्टिवेट करेगा एंड उन प्रोफेसर के ऊपर जितने भी स्पॉट्स रहते वो सारे चमकने शुरू हो जाएंगे एंड अब फटने के लिए तैयार है। एंड सारे जो बॉम्ब्स होते हैं एक साथ उनके बॉडी के ऊपर जो होंगे वो एक साथ फट जाएंगे एंड फटने के बाद आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऐसा लगेगा कि हमारे प्रोफेसर जो की हालत ख़राब हो चुकी है, यानी कि वो पूरा मर ही चुके होंगे। एंड ऐसा छोटे छोटे टुकड़े होने को दिखाया जाता है स्क्रीन पे एंड फिर दिखाया जाएगा कि वहाँ पे हमारा कैंग जो होगा वो भी उड़ता हुआ खोजेगा, कहेगा कि वो मेंटिस गई तो गई किधर, मेरे को देखना पड़ेगा। एंड तभी उसको वो धमाका दिखाई देगा जहाँ पे प्रोफेसर जू का धमाका हुआ है। देन बोलेगा कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ है, ज़रूर से कुछ गड़बड़ होगी। एंड देन हमारा कैंग को उधर उस साइड जाना शुरू कर देगा ताकि कि वो वहाँ पे पहुँच सके। एंड दिखाया जाएगा कि विलन भी यहाँ पे देख के हैरान रहेगा, कहेगा ये तो पूरी तरीके से ख़त्म हो ही चुका है, अब नेक्स्ट पारी जो है हम प्रोफेसर जी को आराम से मार के अपना मिशन को पूरा कर ही सकते हैं। तभी उसको वो दिखाया जाएगा कि उसको फीलिंग होगी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होने वाला है। देन बोलेगा कि मैंने जो है अपनी एबिलिटी तो यूज़ नहीं की है, ये किसकी एबिलिटी है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि हमारा जो प्रोफेसर उससे बात करते रहेंगे प्रोफेसर जू से, जब वो स्टूडेंट रहता है कि ये जो है स्पेशल टाइप का स्मोकिंग है जिसको पीने के बाद तुम्हारी हीलिंग कैपेबिलिटी और तुम्हारी स्मोकिंग कैपेबिलिटी दोनों बढ़ जाएगी और तुम काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पावरफुल हो सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी लाइफ भी खतरनाक में आ सकती है, तो इसलिए तुम तभी यूज़ करना जब तुम्हें जो है ज़रूरत पड़े। तभी दिखाया जाएगा यहाँ पे शैडो मोड का अपना शुरू हो जाएगा पावर और हमारे प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा बैडेज दिखते हैं एंड फिर से वो आके उस विलन के ऊपर अटैक कर देंगे। एंड विलन जो रहेगा वो उस अटैक को किसी तरीके से डॉज करेगा एंड उसके ऊपर जो रहेगा कट भी लग जाएगा, क्योंकि डॉज तो पूरी तरीके से नहीं कर पाता, लेकिन हाथ में उसके कट लग के एंड वो खुद धमाके में उड़ जाएगा एंड वो पीछे की साइड जाएगा एंड बोलेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कि मैंने इसको धमाके में उड़ा दिया था पूरी तरीके से, लेकिन ये तो अभी भी पूरी तरीके से ठीक लग रहा है और ज़िंदा लग रहा है। और हमारे प्रोफेसर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि अब तो विलन तो 2 ही सेकंड का मेहमान है, उसको फटाक से ये ख़त्म ही करने वाले हैं। एंड हमारा विलन भी इसको देख के तो हैरान ही हो जाता है कि मैं अब इसके सामने कैसे कर सकता हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड विलन कितनी भी कोशिश करता है उससे रोकने की, लेकिन हमारे प्रोफेसर तो अब रुकने वाले नहीं है। प्रोफेसर उसको इतना मार देंगे इवन कि उसका जो मास्क रहता है उसको भी कट कर देते हैं, यानी कि अब उसका मास्क भी कट चुका है एंड मास्क कट के जो होता है ज़मीन के ऊपर नीचे गिर जाता है, यानी कि प्रोफेसर अब अपने हाथों से इसके टुकड़े टुकड़े करने वाले रहते हैं और फिर से वो अपने अंदर से पूरा स्मोक के साथ ही पूरा ब्लास्ट भी चारों तरफ निकालते रहते हैं। लेकिन तभी जो होगा ऊपर से मेंटिस आके उनके दोनों कंधों पे अपने जो मेंटिस वाले हाथ रहते हैं वो गड़ा देगी, जिसकी वजह से प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा फिर से घायल हो जाएंगे एंड उनके मुंह से खून निकल जाएगा, बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड तभी विलन बोलेगा कि परफेक्ट टाइमिंग है, ये टाइमिंग पे तो अटैक करना चाहिए था। एंड मेंटिस जो रहती है वो फिर से हमारे प्रोफेसर के ऊपर अटैक करके एंड पीछे के साइड हट जाएगी एंड प्रोफेसर जो रहेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाएंगे एंड वो पीछे जाके गिरेंगे एंड बोलेंगे कि अब मैं अपने लिमिट पे पहुँच चुका हूँ, अब मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को किसी भी तरीके से इन दोनों को रोकना पड़ेगा प्रोफेसर जी को मारने से, क्योंकि प्रोफेसर जी तो अभी भी बेहोश पड़े हुए हैं। देन हमारा विलन बोलेगा तुम्हारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट टाइमिंग पे थी, तो इसलिए अब तुम्हारा तो काम हो गया है, अब मैं जाके अपना प्रोफेसर जी को मार देता हूँ, जिसकी वजह से ये काम पूरा हो जाएगा। तुम जाके प्रोफेसर जी को मार दो एंड ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर उनको ध्यान आएगा, कहेगा कि यहाँ पे तो कोई और आ रहा है
बोलेंगे कि अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्योंकि दिखाया जाएगा कि यहाँ पे एंट्री किसी और की हुई रहती है एंड वो लोग बाकी को भी एहसास हो जाएगा कि यहाँ पे अभी कोई और आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड तभी दिखाया जाएगा वहाँ पे एंट्री होती है हमारे कैंग की। एंड कैंग को देखने के बाद दोनों विलन हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। एंड कैंग यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई देगा, कहेगा कि ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे कुछ भी करने की, यानी कि तुमने कैसे प्रोफेसर को मारने की कोशिश भी की है। एंड ये सब देखने के बाद हमारे दूसरा विलन बोलेगा कि ये तुम्हारे पीछे पीछे कौन आ गया, ये है कौन, जरा हमको भी इंट्रोड्यूस कराओ। लेकिन कोई बात नहीं, हमें लड़ने में तो मज़ा ही आएगा, प्रोफेसर को एक तुम संभालो, इसको मैं संभाल के देखता हूँ। एंड हमारा कैंग जो रहेगा वो गुस्से में तो रहेगा ही, लेकिन वहाँ पे वो कुछ नहीं करेगा, कहेगा कि मैं यहाँ पे करूँ क्या। ये विलन्स जो है काफ़ी ज़्यादा मेरे को पावरफुल लग रहे हैं और मेरे को जो है अपना जल्दीबाजी में कोई कदम तो नहीं लेना चाहिए। और देखेगा कि प्रोफेसर जू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अब वो लड़ने की हालत में नहीं है। लेकिन प्रोफेसर जो बोलेंगे कि कैंग तुम उनसे नहीं लड़ सकते हो, इसलिए और स्टूडेंट को भी इन मामलों में पढ़ना नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत लड़ो, चले जाओ। अब विलन तो हमारा रेडी होता है, भाई कहेगा आ जाओ बेटा, आप मार के तो दिखा, यहाँ पे हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो बिल्कुल से लेट मत करो एंड जल्दी से आओ, मेरे से लड़ाई करो। एंड वो बोलेगा कि मेरी वजह से ही तो उन लोगों का मतलब मरे हैं, मैं ही विस्फोट करता हूँ, ये मेरी पावर है। एंड कैंग को याद आएगा वो लड़की के बारे में जो कि फट गई थी इनके पावर की वजह से, तो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा एंड वो उड़ते हुए सीधा उनके ऊपर अटैक करने को बढ़ जाएगा, कहेगा कि मैं तो इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसको हमारी मैंटी जो रहेगी सबसे पहले अटैक करने के लिए रेडी रहिए ताकि कि उसको रोक सके, लेकिन वो जैसे उसको अटैक करेगी फिर भी हमारा जो कैंग रहेगा उसके अटैक से डॉच कर लेगा, यानी कि उसके अटैक जो रहेगा उससे बच लेगा एंड उसको अपने हाथों से ही रोक देगा, क्योंकि अभी कैंग फिर से गुस्से में आ चुका है। एंड ये जो रहेगा सीधा कहेगा कि मैं जाके उसको मार दूंगा दूसरे वाले विलन को। एंड वो फिर से चला जाएगा अटैक करने के लिए, और जैसे ही वो दूसरे वाले विलन के ऊपर अटैक करेगा दूसरा वाला विलन जो रहेगा अपने हाथ को सीधा सामने आ जाएगा एंड जैसे हमारे कैंग का हाथ उसके हाथों में टच होगा देन वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाएगा। एंड ब्लास्ट होते ही हमारा कैंग और वो दोनों विलन जो रहेंगे पीछे पीछे चले जाएंगे, क्योंकि एज यू नो उसकी पावर ही है कि जिसको भी टच करेगा वो एक बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाता है एंड ब्लास्ट हो जाता है। एंड हमारा कैंग जो रहेगा वो पीछे आ जाएगा एंड विलन भी देखेगा, कहेगा भाई मैंने इसके ऊपर ब्लास्ट किया लेकिन इसका हाथ डैमेज नहीं हुआ है, इसके हाथों में क्या है, मतलब लगता है कुछ ये खास बात है ये। एंड एज यू नो हमारे कैंग अपने हाथों में ग्लव्स पहना हुआ है, दैट्स वाई उसके ग्लव्स के ऊपर ब्लास्ट होता है, उसको कुछ भी नहीं होता है। एंड हमारे कैंग को भी हाथों में फीलिंग होगी कि काफ़ी ज़्यादा इसकी पावर है एंड ये जब चाहे तब अपने आप मतलब किसी को भी ब्लास्ट कर सकता है जिसको भी इसने एक बार टच किया हो। लेकिन फिर भी हमारे कैंग तो हार मानने वाला नहीं है, वो फिर से पंच बना लेगा एंड रेडी हो जाएगा उससे लड़ने के लिए। लेकिन तभी हमारे प्रोफेसर जो उसको पीछे से पकड़ेंगे, बोलेंगे कि कैंग नहीं, तुम्हें यहाँ पे नहीं लड़ना है, तुम पीछे जाओ। एंड उसको उठा के पीछे की तरफ फेंक देंगे, कहेंगे कि कैंग जो है अभी तुम्हारे लड़ने की तरीके नहीं है, मतलब कि तुम इनसे नहीं लड़ सकते, ये प्रोफेशनल्स विलन से और तुम अभी एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट का काम यही है कि वो जाके सेफ एरिया में रहे, तुम्हारा जो है प्रोफेसर जी को लो एंड उनको सेफ एरिया में पहुँचाओ। लेकिन बोलेगा कि मैं जो हूँ कोई वीक नहीं हूँ, मेरे को लड़ने दो। प्रोफेसर बोलेंगे मैं तुमको इसलिए नहीं रोक रहा कि तुम वीक हो, बट ये तुम्हारा काम ही नहीं है, ये काम बड़ों का है, तो यहाँ पे मैं इनको रोकता हूँ दोनों को एंड तुम प्रोफेसर जी को ले जाके एक सेफ जगह पे पहुँचाओ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी हमें कि दूसरों को बचाने की होगी। एंड यहाँ पे सिविलियन लोग भी हैं तो वो भी देख रहे हैं जो कि इन विलन को वजह से डर गए होंगे, तो तुम्हें यहाँ पे उनसे लड़ना नहीं है, उन सभी को सेफ रखना है। अगर तुम लड़ोगे देन जो उन लोगों को भी खतरा यहाँ पे हो ही सकता है। लेकिन हमारी कैंग ये सारी बातें सुनने के बाद कहेगा कि मैं सच में यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। एंड देन वाई हमारा कैंग सोचेगा ठीक है मैं इधर से जाता है एंड वो सीधा वहाँ से उड़ के निकल लेगा ताकि कि वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम ना हो सके। एंड हमारा विलन देखिए कहेगा ओ हो ये बच्चा यहाँ से जा रहा उड़ता हुआ, एंड वो अपने प्रोफेसर जी को वहाँ से ले जाने की तो कोशिश करेगा। देन हमारा जो प्रोफेसर जी रहेगा कहेगा फाइनली चलो अब तो ये बच चुका है, एंड बोलेगा कि मैं इसको यहाँ पे लड़ने नहीं दे सकता, अगर ये बेकाबू हो गए तो यहाँ पे हमें ग्योन सिंह जैसे काम हो जाएंगे। भले ही प्रोफेसर ने ये प्रूव कर दिया हो कि हमारे कैंग को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन मेरे को अभी भी डर है कि अगर ये गुस्सा हो गया तो ग्योन सिंह वाले कांड होंगे और यहाँ पे जिंदा तो कोई नहीं बचने वाला फिर, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अब विलन फिर से देखेगा इस प्रोफेसर की तरफ, कहेगा भाई अभी इसके अंदर अभी भी हिम्मत बची है क्या, इसको ख़त्म कर दो। और मेंटी से बोलेगा कि एक काम करो तुम ही इनको ख़त्म कर दो यार, मैं किसको कितना मारूं। लेकिन फिर भी कहेगा कि कोई बात नहीं मेंटी, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं ही ये करके देख लेता हूँ। एंड फिर से वो अपने आप ब्लास्ट करने वाली टेक्निक का यूज़
करेगा ताकि कि उसको ब्लास्ट कर सके, लेकिन ब्लास्ट करेगा ही, लेकिन वहाँ पे दिखाया जाएगा कि कुछ भी साफ़ हो जाएगा, मतलब कि धुआं धुआं हो जाएंगे लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा। बोलेगा ऐसा कैसे हुआ कि मैंने ब्लास्ट किया लेकिन कोई भी ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ। एंड तभी उसको पता चलेगा कि हमारे प्रोफेसर मुस्कुराएंगे, कहेंगे कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे अभी हुआ क्या है। जैसे ही सारे लोगों को ये बातें पता चली तो मैंने सबको बता दिया कि ये एबिलिटी है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यही किया जब तुम में से लड़ने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। एंड उसी टाइम जितने भी लोग थे सारे लोगों ने उन लोगों को चेक किया एंड सबको एक अलग से एरिया में ले जाके, और हमारे स्पेशल डॉक्टर्स ने वो सारी चीज़ों को बाहर निकाल दिया। यानी कि अब तुम्हारी ब्लास्ट करने वाली टेक्निक जो है वो कोई भी ब्लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सभी के अंदर से बॉम्ब जो है निकाल लिया गया है। और ये बातें हमारे प्रोफेसर काफ़ी खुश होकर उसको विलन को बताएंगे। अब विलन कहेगा कि अब मेरे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मतलब ऐसा कैसे हो कर सकते हो तुम लोग। लेकिन अब कोई बात नहीं है, वो लोग तो काफ़ी अच्छे काम तो कर लिए हैं, बट कोई बात नहीं, अब हमारी टैक्टिक काम करेगी एंड तुम फिर भी यहाँ पे जिंदा तो नहीं बचोगे, हम तुम्हें तो मार के जा ही सकते हैं। एंड हमारे दिखाया जाएगा प्रोफेसर जी सामने खड़े रहेंगे और ये दोनों फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे, कहेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर हम तुम्हें मार दें। एंड प्रोफेसर वहाँ पे खड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि हमारे कैंग जो है वो आसमान में से, अभी कैंग आसमान से सीधा ज़मीन की तरफ वो लैंड करेगा एंड वो सीधा निशाना लगाएगा अपने उस विलेन को जो कि सबसे ज़्यादा इसको पावरफुल लगता है। एंड वो सीधा विलेन को अपने कंपाउंड आई से देखेगा एंड एज ए टारगेट सेट करेगा उसके ऊपर सीधा लैंड करने के लिए। एंड डायरेक्टली वो उसके ऊपर ही लैंड होगा और ऐसा लैंड होगा कि आजू बाजू की जो भी ज़मीनें रहती है वो फट जाती है, यानी कि उड़ जाती है। एंड हमारे विलेन के मुँह से खून निकल जाता है, बोलेगा कि ये क्या हो गया, मतलब कि उसको काफ़ी ज़ोरदार हिट लगी रहती है। एंड स्टाइल के साथ वो लैंड करता है, लैंड करते ही अपने जेब के अंदर उसे वो निकालता है एंड अपनी सिगरेट जो रहता है प्रोफेसर को देगा, कहेगा प्रोफेसर आप इसको पी के अपनी एनर्जी को जो है फिर से रिकवर कर लो। एंड प्रोफेसर इसको पाने के बाद बोलेंगे कि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आप इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं कि मैं जो हूँ इस बार बेकाबू नहीं होने वाला। अगर मैं बेकाबू हो ही जाता हूँ तो आप इधर तो हैं ही कि मेरे को जो है फिर से सुला सकते हैं। तो आपको इसके बात की टेंशन नहीं कि मैं ब्रेजक मोड में जाऊँगा एंड यहाँ पे सब कुछ अपोजिट हो जाएगा, इसलिए आप अपनी पावर को यहाँ पे रह के रिकवर करें एंड मैं जो हूँ उस चीज़ को करूँ। एंड यही बात इसको याद आएगी कि किस तरीके से इसको प्रोफेसर ने बोला था कि वो उसके रूम में आके इनकी पावर को, अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं स्मोकिंग करके, लेकिन स्मोकिंग डेंजरस हो सकती है। लेकिन नहीं, प्रोफेसर ने फिर भी बोला था कि ये ठीक होगा तुम्हारे लिए, बट मेरे रूम में आके करना है। ये बातें सुन के मतलब उसको भी अपने प्रोफेसर की यादें तो आती रहती हैं। एंड देन दिखाया जाएगा कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा अब आप यहाँ पे अपना जो है कॉम्प्लेक्स को रिफाइन करें तब तक कि मैं इन सबको देख लेता हूँ। एंड हमारा प्रोफेसर भी अपने कॉम्प्लेक्स को रिफाइन करने के लिए अपने शिकार को पीना शुरू कर देगा। एंड सामने की तरफ से हमारी मेंटिस और विलन जो है वो भी रेडी हो जाएंगे फाइट के लिए, और हमारा हीरो कैंग एंड जो उनके प्रोफेसर जो हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। एंड दूसरी सीन हमारी दिखाई जाएगी कि किस तरीके से हमारी स्कॉर्पियन एंड चियोन के सामने जो रहती है उनकी सर लड़ाई होगी। एंड हमारी स्कॉर्पियन बोलेगी किससे यार इसको तो मेरे पंच का कोई भी असर हो ही नहीं रहा, मतलब कि आर्मर जैसी चीज़ें इसके ऊपर क्या बनी है जिसको मेरा पंच भी भेद नहीं पा रहा है। एंड देन कहेगी कि जितने भी मैंने इसके ऊपर अटैक किए हैं सारा मेरा अटैक जो है नलीफाई होते जा रहा है, लेकिन इसकी कोई भी बात नहीं है कि ये अगर कितना आर्मर कितना भी स्ट्रॉन्ग हो तो मैं भी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड देन जो है ये पंचेस की उसके ऊपर बारिश कर देगी एंड ले पंच ऑफ पंच पे पंच मारेगी। एंड सामने वाली भी हमारी कम नहीं है, उसकी भी पावर स्ट्रेंथ है एंड वो जो है हमारे स्कॉर्पियन के सारे पंच को डॉज करेगी एंड हमारी स्कॉर्पियन को काफ़ी ज़्यादा उठा के पीछे की तरफ फेंक देगी। तभी हमारा चियोन भी आएगा उसको मारने के लिए कि पीछे से, तभी वो देख लेगी एंड जैसे हमारा चियोन उसके ऊपर अटैक करेगा साइड किक अटैक, वो अपने आप को अपने गन कंधे की वजह से आराम से बच जाएगी, यानी कि उसको अभी भी कुछ नहीं हुआ इन दोनों के अटैक से। वो बोलेगी तुम दोनों का जो भी अटैक है वो सब कुछ मेरे ऊपर यूज़लेस है। एंड जो होगी अब कहेगी कि अब मेरी बारी है, मैं तुम लोग को बताती हूँ कि अटैक कैसे किया जाता है। बताया जाएगा कि इसका जो है आर्मर्ड ग्राउंड क्रिकेट की पावर है, जिसकी पावर ही है उसकी सेल होती है, जिसकी वजह से उसके शोल्डर पे एक्सोस्केलेटन है जो कि उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और कोई भी प्रेडेटर अटैक करता है तो उससे इसको सपोर्ट मारते हैं। एंड देन जो है वो अपनी पावर का यूज़ करने लगेगी एंड जैसे कि फिर हमारी स्कॉर्पियन उठेगी एंड फिर इसको अटैक करना शुरू करेगी एंड दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़ाई होगी।
एंड तभी दिखाया जाएगा कि उसको उठा के हमारे पीछे भेजेंगे। देन स्कॉर्पियन बोलेगी कि इसको मारना तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है, बट हम क्या ही कर सकते हैं कि फुट ट्रेनिंग की वजह से ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे तो लड़ी के रहेंगे। एंड अपना गाउंटलेट को एक्टिव करेगी एंड डायरेक्ट जो है उसके आर्मर के ऊपर मार देगी। कहेगी अगर वो स्ट्रांग है तो मैं भी कम स्ट्रांग थोड़ी ना हूँ। एंड दिखाया जाएगा कि उसका जो गाउंटलेट लगेगा उसके उस चेस्ट के ऊपर, देन उसमें क्रैक आना शुरू हो जाएगा। एंड हमारी स्कॉर्पियन खुश होगी कि चलो इसके वजह से तो क्रैक तो आ रहा है, यानी कि अब ये तो हारेगी। एंड तभी देखा जाएगा कि हमारी विलन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराती रहेगी, यानी कि उसको अभी भी कुछ नहीं हुआ। एंड बुलाएगी ग्राउंड क्रिकेट की एक और पावर है जो कि ब्लड मैरी है। एंड इसको एक्टिवेट करेगी, उसके चेस्ट में से ब्लड बाहर निकलेगा। एंड ब्लड जैसे बाहर निकलेगा वो हमारे स्कॉर्पियन के आंखों के अंदर चला जाएगा। स्कॉर्पियन बोलेगी व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड तभी बताया जाएगा कि ये जो ब्लड मेरी पावर है इसकी वजह से इसको टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो चुका है। यानी कि ये सिंपल से हमारे चियोन को लास्ट टाइम होता है, इस बार हमारे स्कॉर्पियन को भी वही हुआ कि जो है एक तरीके से वो ब्लाइंड हो गई। वो विलन बोलेगी कि इसको पर्सनली मत लो, ये तो बस हमारी फाइट का एक रूल है कि तुम्हें किसी भी तरीके से लड़ना है। एंड तुम्हारा ये बस टेम्परेरी ब्लाइंडनेस है, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं होगी। अब बस अम्मी को तुम्हें तो बस पीटना है। एंड वो स्कॉर्पियन को जो है पीटना शुरू कर देगी एंड बोलेगी कि बस इस टाइम में जो है तुम बस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और मेरा पंचिंग बैग बन के तुम बस रह सकती हो, ताकि कि मैं तुमको अच्छे से पीट सकूं। एंड उसको जो है पीटना शुरू कर देगी। एंड हमारी स्कॉर्पियन अभी कुछ कर भी नहीं पा रही होती है। एंड तभी वो रहती है स्कॉर्पियन को पीट पीट के वो पीछे की तरफ ढकेल देगी। एंड तभी जो हमारी स्कॉर्पियन रहेगी कि कोई बात नहीं, मेरे को दिखाई तो नहीं दे रहा बट मैं अपनी प्रोटेक्शन तो कर ही सकती हूँ, यानी कि अभी भी मैं क्या ही करूँ, लेकिन मैं जो हूँ अपने सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से जो है इससे बच ही सकती हूँ। एंड बोलेगी कि तुम हो कौन, मतलब कि इतने ज़्यादा पावरफुल रह भी कैसे सकते हो। एंड तभी दिखाया जाएगा कि वो विलन बोलेगी कि मेरे को लगता है कि तुम्हें कुछ तो सेंस है कि तुम्हारे चारों तरफ हो क्या रहा है। एंड तुम्हें तो पता चल गया कि मैं भी उसी ऑर्फनेज से हूँ जहाँ से तुम हो, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि किस तरीके से मेरे को बचपन में उन्होंने कन्वर्ट करके एंड बेच दिया था। लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे लिए किम जो है कितना ज़्यादा मेहनत करता है, तुम्हें बचा के लाता है, लेकिन मेरे लिए तो कोई नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा अकेली थी एंड मैंने जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है। एंड यही सारी बातें बोल के हमारे स्कॉर्पियन के ऊपर और भी ज़्यादा अटैक कर देगी। एक्चुअली ये स्कॉर्पियन की सीनियर रहती है जो कि उसी ऑर्फनेज में बड़ी बड़ी रहती है। एंड उसी ऑर्फनेज से इसको भी पावर जो है वो मिली रहती है। एंड फिर इन दोनों की लड़ाई होगी। एंड हमारी दिखाया जाएगा कि किस तरीके से स्कॉर्पियन बोलेगी कि जब इसको फूड टाइप की ट्रेनिंग दी गई थी तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बुरे हालत में हो गई थी, मतलब कि वो भी अपने होश में नहीं रहती एंड अटैक करती है। एंड यहाँ पे वो सब याद करते रहेगी, लेकिन हमारी दूसरी तरफ विलन जो है इसको तो और भी ज़्यादा पिटते रहेगी। एंड हमारी स्कॉर्पियन यहाँ पे काफ़ी बुरे तरीके से पिटना शुरू हो जाएगी फिर से जो है। एंड जो है अपने घुटने के ऊपर सीधा नीचे की तरफ आ जाएगी, बोलेगी कि मैं इससे तो लड़ ही नहीं पा रही हूँ, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड ये भी खुद को बोलेगी कि मैं तो तुम सब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो एंड तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो एंड कमज़ोरों को ज़िंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। पता नहीं मेरे को नहीं लगता कि तुम एक वो जो है अपने टीम में क्यों जाता, लेकिन तुम तो इतना कमज़ोर हो एंड तुम कुछ कर ही भी नहीं सकते हो। एंड कहेगी कि अब फाइनली जो है मेरा टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें ख़त्म करूं। एंड जैसे ही उसको पकड़ने जाएगी तुरंत हमारा वहाँ पे चियोन आएगा, अपने पैरों से सीधा उसको रोक लेगा, कहेगा तुम यहाँ से पीछे रहो, तुम यहाँ पे जो है किसी को भी बुली नहीं कर सकती मेरे रहते हुए। एंड तुमको क्या लगता है हमारी स्कॉर्पियन इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो? वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके ना रहते हुए तो हम में से कई लोग अभी कई बार मर चुके होते, लेकिन इसकी पावर की वजह से ही हमने कई सारे मिशंस कंप्लीट किए हैं और कई सारे हमने मेमोरीज बनाई अच्छी। तो बोलेगी कि स्कॉर्पियन तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें खड़ा होना चाहिए और इसको दिखाना चाहिए कि हम कितने पावरफुल हैं। इसकी बातों में मत आना कि तुम जो हो कमज़ोर हो। एंड स्कॉर्पियन ये सुन के कहेगी कि बिल्कुल सही बोला, तुमको क्या लगा मैं कोई लूज़र हूँ क्या, मैं कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड वो
फिर अटैक करने के लिए सीधा बढ़ जाएगी हमारे विलन के ऊपर एंड वो जो रहेगी उसको किसी तरीके से डॉच कर लेगी एंड हमारी स्कॉर्पियन जो रहेगी वो थोड़ी सी आगे निकल जाएगी। लेकिन दिखाया जाएगा कि स्कॉर्पियन की जो सेंस है वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकती है एंड वाइब्रेशन की हेल्प से फिर से वो टर्न करके उसको फिर से एक पंच मारेगी और ये पंच हमारे विलेन को लग जाएगा एंड वो बोलेगी कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब इसको दिखाई दे रहा है क्या कि मतलब ये मेरे को कैसे ये पंच मार सकती है एंड बोलेगी कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि इसने जो है मेरे को पंच कैसे कर दिया एंड दिखाया जाएगा कि वो काफ़ी दूर चली जाएगी हमारे स्कॉर्पियन से फिर से एंड जो हमारी स्कॉर्पियन को देख के ये हैरान होते रहेगी और हमारे स्कॉर्पियन जो है इसके ऊपर फिर से मारना शुरू कर देगी और इसका मारने की वजह से उसके मुंह से जो है खून की बारिश हो जाएगी। कहेगी कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कि इसके एक पंच में कितनी ज़्यादा पावरफुल है एंड इसने मेरे को क्या दिया है, तभी पता चलेगा कि इसको हमारी स्कॉर्पियन ने तो पॉइजन दिया है एंड बोलेगी कि स्कॉर्पियन का पॉइजन तो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता तो कैसे पावरफुल है। एंड स्कॉर्पियन बोलेगी कि 2 बार मेरे को पॉइजन लग चुका है, इसी वजह से मेरी जो स्पेशल ट्रेनिंग थी यही थी कि अपने पॉइजन को रेसिस्टेंट बढ़ाना, इसलिए वो बार बार ज़्यादा से ज़्यादा पॉइजन लेती थी एंड उसको रेसिस्ट करती थी। एंड एज यू नो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम पॉइजन पियोगे देन आपकी भी बॉडी और भी ज़्यादा पॉइजनस होती जाएगी एंड दैट्स वाई हमारी स्कॉर्पियन की जो पॉइजन रेसिस्टेंट होने के साथ साथ उसका जो पॉइजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। एंड हमारी स्कॉर्पियन तो अभी सेंस में तो है ही, वो अपने चारों तरफ की सेंस इन्वायरमेंट पे देखने के बाद एंड कहेगी कि अब तुम्हें तो लग ही चुका है मेरा पॉइजन, अब थोड़ा ज़्यादा टाइम का तो बात नहीं है एंड फिर से वो अटैक कर देगी हमारे विलन के ऊपर एंड विलन जो है अब सिर्फ एक ही काम कर सकता है, उसको डॉज कर सकता है एंड अब ये दूसरे राउंड में तो हमारी स्कॉर्पियन जो है विलन को काफ़ी ज़्यादा मारना शुरू करेगी, यानी कि ले उसको पंच पे पंच बरसाती है एंड तभी पीछे साइड से हमारा चियोन आएगा उसको अटैक करने के लिए ताकि कि वो दोनों लोग मिलके जो है अब फाइनली इस विलन का काम ख़त्म करें एंड वो अपनी पावर साइड किक का यूज़ करेगा ताकि कि इसका काम एक ही बार में ख़त्म हो सके एंड वो पीछे की तरफ देखेगी कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है एंड वो कर भी क्या सकती है, उसको रोक भी नहीं सकती एंड तभी जो है हमारी स्कॉर्पियन की पावर मतलब पॉइजन भी वर्क करेगा एंड हमारा चियोन भी उसको ऊपर अटैक करेगा। वो किसी तरीके से फिर से ब्लड मेरी का तो यूज़ करेगी लेकिन हमारी स्कॉर्पियन उसके सामने आके फिर से हमारे चियोन को बचा लेगी एंड बोलेगी कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते। अब ये हमारी और भी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि किस तरीके से हमारी स्कॉर्पियन है वो हर बार उसके बीच में आ रही है एंड ब्लड मेरी का भी यूज़ नहीं हुआ एंड बोलेगी कि तुम ऐसे आओगी तो तुम परमानेंट ब्लाइंड हो जाओगी और तुम्हें जो है कभी भी अपने आँखों को ठीक नहीं कर पाओगे। देन स्कॉर्पियन बोलेगी कि कोई बात नहीं है, मेरे को दिखाई भी नहीं देगा तो भी मैं तो जिंदा रह ही लूँगी क्योंकि मेरे पास मेन पावर जो है वो वाइब्रेशन की है। अपनी वाइब्रेशन एंड दूसरों की मूवमेंट की वजह से मैं पता लगा सकती हूँ कि हमारा एनिमी किधर है और वो क्या कर रहा है, तो दैट्स वाई मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली लड़ाई होने में। एंड फिर से वो हमारे विलेन के ऊपर टूट पड़ेगी लड़ने के लिए ताकि कि वो जो है उनको फाइनली ख़त्म कर सके। अब विलन के पास एक ही उपाय है कि वो फिर से हमारे स्कॉर्पियन से बचने की कोशिश करेगा एंड वो यही सोचेगी कि ये भाई कैसे इतने पावरफुल है एंड इसको कैसे दिखाई दे रहा है सब कुछ एंड फिर जो होगा यहाँ पे एक बड़ा सा धमाका दिखाया जाएगा, यानी कि हमारी स्कॉर्पियन ने उसको अच्छे से मारा है एंड हमारे चियोन अपनी आंखों को ढक जाता है, देखेगा कि यहाँ पे हुआ क्या है एंड वो सामने खड़ देखेगा कि हैरान हो जाएगा कि ये हुआ क्या है एंड दिखाया जाएगा कि उसके सामने जो है हमारी स्कॉर्पियन गिरी है एंड उसके सामने विलन जो है वो खड़ा है, तो बोलेगा कि ऐसे कैसे है एंड हमारी स्कॉर्पियन जो होती है वो अपने घुटने के ऊपर पटी रहती है एंड उसको मुंह से खून निकलेगा एंड हमारी विलन जो रहेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे दिखाई देगी एंड तभी पता चलेगा कि विलन ने जो है हमारी स्कॉर्पियन को फिर से मारना शुरू कर दिया, यानी कि स्कॉर्पियन किसी तरीके से हमारे विलन के सामने कमज़ोर पड़ रही है एंड फिर से हमारे स्कॉर्पियन के मुंह के अंदर से खून निकलना भारी पड़ जाएगा एंड फिर से हमारी विलन जो होगी वो उठेगी एंड वो रहेगी कि हमारी स्कॉर्पियन को फिर से अपने मारने जाएगी अपने पैरों की हेल्प से एंड तभी दिखाया जाएगा कि वो जैसे हमारी स्कॉर्पियन को मारेगी हमारे चियोन बोलेगी कि ये हो क्या रहा है, मतलब कि ये अभी अभी इतनी कमज़ोर थी एंड इतनी ज़्यादा
ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई है। एंड इनके अटैक को किसी तरीके से हमारी स्कॉर्पियन डॉज करेगी एंड उसके अटैक से बचेगी, लेकिन फिर भी हमारी स्कॉर्पियन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। वो विलन जो रहता है अभी तो पूरी तरीके से हमें ठीक ठाक लग रहा है एंड सामने की तरफ इनके खड़ा हुआ है। एंड तभी जो होगा स्कॉर्पियन की इतनी बुरी हालत होने के बाद भी विलन बोलेगा कि देखा मैंने बोला था तुम कमज़ोर हो तो कमज़ोर ही रहोगे। एंड तभी जो है हमारी स्कॉर्पियन को काफ़ी ज़्यादा वो लगेगा, कहेगी कि तुम्हें नहीं पता कि हम किस ट्रेनिंग से गुजरे हैं, हमें वहाँ सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को खाना पड़ता था और जब तक हम कोई उसमें से एक ज़िंदा ही बच के बाहर आता था, और इसलिए मैंने जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया है एंड काफ़ी ज़्यादा सरवाइव किया है। और इसी के तहत दिखाया जाएगा कि विलन के बॉडी के ऊपर जो है पूरा फुल्ली बॉडी आर्मर आ जाएगा, यानी कि अब विलन जो है पूरी तरीके से ढक चुका है एंड और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और दूसरी तरफ हमारे कैंग का सीन दिखाया जाएगा कि हमारे कैंग और प्रोफेसर भी इधर लड़ाई कर रहे हैं एंड कैंग जो है अपनी मेंटिस से लड़ाई करना शुरू करेगा ताकि कि वो यहाँ पे बचा सके हमारे प्रोफेसर जो को। एंड मेंटिस कई सारे उसके ऊपर अटैक करेगी एंड हमारा कैंग जो रहेगा उनकी अटैक से बचता रहेगा एंड बोलेगा कि प्रोफेसर जो जल्दी से जो है आप जो है रेडी हो जाए एंड इनको बचाएं। तो प्रोफेसर जो बोलेंगे बिल्कुल मैं तो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। एंड फिर वो स्मोक की ट्रिक लगा देंगे, यानी कि इनके चारों तरफ जो है स्मोक ला देंगे एंड ये स्मोक को हमारी मेंटिस जो है अपने हाथों को जो है मूव करके और डांस करके ही ये सारे स्मोक जो रहेगा अपने आप से दूर कर देगी। एंड जो होगा बोलेगा हमारा कैंग बोलेगा कि भाई इसने तो विंड क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से स्मोक सारे जा चुके हैं, यानी कि जो है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड जैसे वो पीछे जाएगा हमारे पीछे से जो है वो बॉम्ब ब्लास्टिंग विलन आएगा एंड पीछे से धमाका कर देगा एंड कैंग फिर भी उससे किसी तरीके से बचेगा। एंड वो भाई बच भी कैसे, मतलब जहाँ जहाँ वो जाता है पीछे पीछे वो ब्लास्ट करने वाला आ जाता है एंड दूसरे साइड जो है हमारी मेंटिस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा कैंग को यहाँ इन दोनों से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है कि भाई ये लड़ाई तो लड़ाई कैसे 2 वर्सेस 1 हो जा रहा है। एंड मेंटिस जो है हमारे हीरो के कंधे पे बैठ के उसका गला काटने में लग जाएगी एंड हीरो जो रहेगा उसके दोनों हाथों को पकड़ के कहेगा कि अब तो लगता है मेरा फाइनल टाइम होगा, क्योंकि मेरा गला कटा तो मैं तो नहीं बचने वाला। और वो इसके ऊपर एकदम बैठ के उसके गले को काटने ही वाली रहती है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि हमारा प्रोफेसर उसको देख के बोलेगा कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे इनके ऊपर तो एक तो असर कुछ नहीं हो रहा है और जो है दोनों के लोग खतरे में पड़े हुए हैं। एंड हमारा प्रोफेसर अभी क्या कर सकता है कि हमारे जो विलन है उनसे ही सामना कर सकता है, यानी जो दूसरा वाला विलन है उसको रोकने की कोशिश करेगा एंड हमारा कैंग किसी तरीके से वो मेंटिस के अटैक को जो है नलीफाई करने की कोशिश करेगा एंड उसको हाथों को अपने आप से दूर करेगा। और इतने में ही हमारे कैंग के भी हाथ कांपने लगते कि क्या करे। एंड हमारे कहेगा कि हमें सिविलियंस के भी यहाँ पे डर है, अगर मैं बेकाबू हुआ तो सिविलियंस यहाँ पे खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन हमारा प्रोफेसर बोलेगा टेंशन मत लो, मैं अभी यहाँ पे हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। एंड वो जो रहेगा अपना एक और सिगार निकाल के और पिएगा प्रोफेसर, और भी ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड उसके बाद हमारा कैंग बोलेगा कि मेरे को ये सेंसेशन रिमेंबर है, जब भी मेरे को लगता है कि मैं जो हूँ बुरा बनने वाला हूँ देन मेरे अंदर से ही आवाज़ आती है, यानी मैं बेकाबू हो जाऊँ, लेकिन नहीं मैं ये नहीं होने दूंगा, यानी कि अपने आप को बेकाबू नहीं होने दूंगा। हमारे कैंग की बॉडी से ग्रीन ग्रीन लाइट तो निकलना शुरू हो जाएगी, यानी कि हमारा कैंग जो है बेकाबू होने की कगार पे तो पहुँच चुका है। एंड वो जो रहेगा कि अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर पहुँच जाएगा जहाँ पे जो है हमारी दूसरी ड्रैगन फ्लाई रहती है ताकि कि मार सके। लेकिन हमारा कैंग फिर से अपने होश में आएगा एंड दिखेगा कि उसके गले के ऊपर तो एकदम कट चुका है, मतलब कि उसके गले के ऊपर एक बार मेंटिस का हाथ तो चल चुका है, यानी कि गला कट ही जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होगा और ये धमाके में जो रहेंगे सब के सब जो रहेंगे एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये धमाका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। हमारे कैंग भी दूर दूसरे साइड जाके गिरेगा एंड बाकी के लोग भी जो रहेंगे वो दूसरे साइड जाके गिरेंगे। एंड दिखाया जाएगा यहाँ पे एंट्री होगी हमारे प्रोफेसर जी की, और उनकी जो मेन पावर है ब्लास्टिंग की उसकी भी। एंड वो हीरो मोड में एंट्री मारेंगे, बोलेंगे कि सब की सब साइड रहो,
बाकी की चीज़ें आप मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड दिखाया जाएगा प्रोफेसर जी को देख के प्रोफेसर जी बोलेंगे अरे सर जी आप यहाँ पे क्यों आ गए हैं। एंड हमारे प्रोफेसर बोलेंगे कि तुम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, जितना करना था वो कर लिए हो, अब तुम लोग पीछे रहो, अब इन दोनों को मैं संभालता हूँ। एंड प्रोफेसर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ढांसू लगते हैं अपने। एंड वो बोलेंगे कि अब टाइम आ चुका है कि मैं बताऊँ कि असली पावर क्या होती है, असली कॉम्प्लेक्स की पावर यूज़ करना क्या होती है। एंड हमारी जो मेंटिस एंड विलन जो है वो रेडी हो जाएंगे कि लड़ाई करने के लिए। एंड देन हमारा कैंग बोलेगा कि नहीं प्रोफेसर अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, तो आप उससे नहीं लड़ पाओगे। एंड मेंटिस जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो इसलिए वो अटैक करने आ जाती है हमारे प्रोफेसर पे। हमारे प्रोफेसर बस उसको अपनी आंखों से ही घूर के देखेंगे एंड सीधा बोलेंगे कि ब्लास्ट, और एक बार में ही उसको ब्लास्ट कर देंगे। एंड हमारी मेंटिस जो है काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगी एंड घायल हो जाएगी। मतलब कि देख ही सकते हैं कि प्रोफेसर ने क्या गजब से मारा है। एंड ये देखने के बाद कैंग के मुंह से तो अब कुछ बातें निकल ही नहीं रही है, बोलेगा कि ये क्या हो रहा है। एंड हमारे प्रोफेसर जो है सीधा उसको उठा के पीछे की तरफ फेंक देंगे मेंटिस को एंड बोलेंगे कि नेक्स्ट तुम आ जाओ, आना है तो। एंड हमारे उस दूसरे वाले विलन को टक्कर देने को बोलेंगे। एंड दूसरे वाले विलन की तरफ वो जो बोलेगा कि अच्छा तुम इतने पावरफुल हो गए। एंड वो फिर से अपनी पावर का यूज़ करेगा सबमिशन, ताकि कि प्रोफेसर को जो है मार सके। और लेकिन प्रोफेसर जो है वो भी आ जाएंगे एंड उसको एक पंच उस पर सीधा मार देंगे। एंड ये देखने के बाद वो विलन भी हैरान हो जाएंगे कि भाई ये प्रोफेसर डर नहीं रहा है कि मेरे को ही आगे मार रहा है। एंड प्रोफेसर उसको ही नॉकआउट करेंगे उसी के ब्लास्ट करने की पावर से। अब वो जो रहेगा कहेगा कि मेरा कोई मतलब कि मिस्टेक तो नहीं है, मतलब कि ये प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है एंड इसने जो है मेरे अटैक को अपने हाथों से पकड़ चुका है, तो इसके ऊपर जो है अब कई सारे स्पोर बन गए होंगे कि जिसको मैं ब्लास्ट कर ही सकता हूँ। एंड वो जैसे ब्लास्ट करने के लिए करेगा हमारे प्रोफेसर के ऊपर जो छोटे छोटे स्पोर्स दिखाई नहीं देने लगेंगे बॉम्ब वाले। एंड प्रोफेसर बोलेंगे कि अच्छा तुम अभी भी जिंदा हो एंड इनकी वजह से तुम मेरे को ब्लास्ट करना चाहते हो, और तुम्हारी वजह से ही वो स्टूडेंट ने ब्लास्ट हुआ था, तो मैं तुम्हें तो माफ़ नहीं करने वाला हूँ। एंड वो देखेंगे कि प्रोफेसर की बॉडी की हीट जो होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। एंड प्रोफेसर के ऊपर जो भी वो इनका वो रहता है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट होते हैं वो भी धीरे धीरे जो रहेगा डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रोफेसर का ऑरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। एंड ये सब देखने के बाद विलन की भी हालत ख़राब हो जाएगी कि भाई इतनी ज़्यादा हीट की इनके जितने भी बॉम्ब्स उनके पास थे वो सारे की वेपराइज हो गए हैं, जितने भी डायनामाइट उनके ऊपर लगी थी वो सारी वेपराइज हो गई है। और ये हीट जो रहती है बाकी के लोग यहाँ पे सह भी नहीं सकते क्योंकि ये हीट काफ़ी ज़्यादा रहती है। एंड दिखाया जाएगा कि और भी ज़्यादा हीट बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती, कम होने का तो नाम नहीं लेती है। हीट इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा लगेगा यहाँ पे तो सामने उनके सूरज आ चुका है। एंड देन हमारे प्रोफेसर बोलेंगे कि अब तुम में से कोई भी यहाँ पे ज़िंदा नहीं बचने वाला है। एंड देन बोलेंगे कि अब वो बोलेगा कैंग को बोलेंगे कि अब ये एक लास्ट मूव है जो कि अब तुम देखने वाले हो, इसलिए तुम सब यहाँ से पीछे चले जाओ, अभी मैं दिखाता हूँ कि कॉम्प्लेक्स की असली पावर क्या होती है। एंड फिर अपना प्रोफेसर जो है अपने आँख को किसी तरीके से बंद करेंगे। एंड उसके बाद बाकी के लोग ये देख के हैरान होंगे कि भाई अभी को हुआ क्या, कि मतलब कि प्रोफेसर ने क्या किया। एंड प्रोफेसर जो भी ये देख के हैरान रहेंगे कि प्रोफेसर ने अभी को क्या पावरफुल शो दिखाया। एंड कैंग भी सोचेगा कि ये कौन सी पावर थी, मतलब कि ये क्या ही करने वाले हैं अभी। एंड देन उसको याद आएगा कि किस तरीके से उनकी किम योना ने बोला था कि जो है प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हालत में ज़्यादा पावर यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर जो भी सेम बातें बोलेंगे कि प्रोफेसर अपने आप को जो है ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ वरना आप घायल हो जाओगे, तो इसलिए आप यहीं पे रुक जाओ। देन प्रोफेसर पीछे मुड़ के देखेंगे, कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, अभी ये रुकने का टाइम नहीं है, अभी तो ये पावर दिखाने का टाइम है। एंड फिर से जो है अपनी एनर्जी को अपने हाथों पर गैदर करना शुरू कर देंगे, यानी कि ये कुछ तो करने वाले हैं। एंड सीधा पड़ जाएंगे पंच लेके सामने की तरफ अटैक करने के लिए। एंड जो रहेगा कि जैसे ही वो अटैक करने जाएंगे साइड से फिर से विलन आके उनको मार देगा। एंड प्रोफेसर ये देखेंगे, कहेंगे कि अच्छा तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, तो अभी इसका नतीजा देखो। एंड सीधा वो साइड में मुड़ जाएंगे उसको मारने के लिए, अपने पैर से उसको दूर ढकेलेंगे।
एंड जो रहेगा तभी उनके ऊपर जो है मेंटिस का अटैक हो जाएगा, जो कि उनके हाथों के ऊपर एम करती है। देन वो मेंटिस को भी रोक लेते हैं। मेंटिस को रोकेंगे, फिर से जो सेकंड वाला विलन है फिर से उनके ऊपर पंच मारने की कोशिश करेगा। एंड एक तरफ से दूसरा वाला विलन, दूसरी तरफ से मेंटिस जो है, दोनों हमारे प्रोफेसर को जकड़ लेंगे। तभी प्रोफेसर जो रहेंगे सीधा ज़मीन के ऊपर अपने पंच को मारेंगे। एंड इस सेंसेशन की वजह से दोनों विलेन जो रहेंगे दोनों साइड चले जाएंगे। एंड वो कहेंगे कि अच्छा प्रोफेसर तो इतने ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी नहीं, हम दोनों मिलके प्रोफेसर को संभाल ही सकते हैं। एंड वो दोनों जो रहेंगे प्रोफेसर के ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देंगे। एंड जो है प्रोफेसर फिर से उन दोनों को संभालने की कोशिश करेगा ताकि कि रोक सके। एंड एक तरफ से मेंटिस रहेगी एंड दूसरी तरफ से हमारा दूसरा विलन वो लड़ेगा। एंड प्रोफेसर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा घायल फिर से होने लगेंगे प्रोफेसर, क्योंकि अभी इनको उस बीच में टाइम नहीं मिलता कि ये अटैक कर सके। लेकिन और वो दो लोग हैं, दोनों लोग एक बारी बारी अटैक करेंगे, जिसकी वजह से टाइम नहीं लगेगा। फिर भी हमारे प्रोफेसर जो है काफ़ी ज़्यादा अटैक करेंगे एंड सामने वाले को रोकेंगे। तभी हमारा कैंग पीछे से दौड़ता हुआ आएगा, कहेगा प्रोफेसर बस रुक जाओ, अपनी पावर ज़्यादा यूज़ मत करो, मैं उनको लड़ के बताता हूँ कैसे लड़ा जाता है। एंड फिर हमारा ब्लास्टिंग विलन जो है फिर से ब्लास्ट करने की सोचेगा कि उसको ब्लास्ट कर सके। एंड तभी दिखाया जाएगा कि वो कई और जगहों से ब्लास्ट हो जाता है। हमारा कैंग जो रहता है उसके ऊपर एक छत गिर जाएगी, जिसकी वजह से वो वहीं पे नीचे दब जाएगा छत के, क्योंकि वो अपने इस बार जो है किसी आदमी के ऊपर नहीं साइड साइड से ब्लास्ट करता है। और ये ब्लास्ट की वजह से कैंग जो रहेगा उसके नीचे आ जाएगा मलबे के एंड बोलेगा ओ माय गॉड, मेरे हाथ पे तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगा है। एंड देखा जाएगा उसके हाथ पे जो रहेगी एक सरिया लग जाएगी, जिसकी वजह से वो बोलेगा कि हिल नहीं पाएगा। एंड विलन बोलेगा कि अब तुम इसको सह के दिखाओ, अब तुम क्या ही कर सकते हो, तुम हमारे बीच में ना पड़ो, हम इन दोनों से लड़ लेंगे। एंड प्रोफेसर भी सेम बात बोलेंगे कि तुम्हें लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हुआ हूँ, मेरी पावर अभी बताता हूँ कि मेरी पावर किस लेवल तक बढ़ चुकी है, बस तुम जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करो एंड पीछे रहो। और हमारा गैंग यही सोचेगा मैं किस तरीके से अब यहाँ से निकलूँ ताकि कि मैं प्रोफेसर की हेल्प कर सकूँ, मैं यहाँ पे तो फंस चुका हूँ। एंड प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा घायल हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी प्रोफेसर 1 वर्सेस 2 हो गए, लेकिन फिर भी प्रोफेसर यहाँ हार मानने वाले तो है नहीं, फिर से अपने हाथ पे अपनी पावर को गैदर करेंगे एंड अटैक करने के लिए बढ़ जाएंगे। एंड फिर दिखाया जाएगा कि यहाँ पे होता क्या है कि हमारी दूसरी साइड दिखाया जाएगा कि हमारी हीरोइन जो है वो दौड़ते हुए जाती है हमारे डीन के पास, उसको जाना रहता है। एंड वो फाइनली उस जगह पे पहुँच जाती है दौड़ते हुए, ताकि कि डीन को वो खबर पहुँचा सके। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद देखेगी कि यहाँ पे क्या हुआ, कहेगी फाइनली जो हूँ मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, और ये माउंटेन के पीछे की तरफ यहाँ पे अभी कोई भी अटैक हमें तो नहीं हुआ है दिखते हुए। एंड यहाँ पे जो है होगा हमारे पास एक कंपास होगा, यानी कि एक देख सकते हो सीक्रेट होगा या फिर कुछ और होगा। एंड बोलेंगे कि जब जैसे ही इमरजेंसी रेनफोर्समेंट्स आई वहाँ पे, तो उन्होंने सबसे पहले सबको बचाने के लिए सबको बचाना शुरू किया। एंड उन्हें में से इनको देखने के बाद उन्होंने मेरे को यहाँ पे भेजा है। अभी मेरे को यहाँ पे फटाक से जो है डीन को मिलना है एंड यहाँ पे किसी तरीके से जो है लोगों को बचाना होगा, क्योंकि उन लोगों ने भी वहाँ पे आने के बाद घायल हो गए थे। एंड उन्होंने ये चिप कार्ड मेरे को दी थी कि ये जो है डीन को अभी बातें पता नहीं होंगी, तो तुम्हें जो है माउंटेन के ऊपर जब सबसे टॉप पे वहाँ पे डीन का रूम है, तो तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा, और ये डीन के रूम की चाबी है, तुम्हें वहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन उनको बतानी पड़ेगी कि यहाँ पे हालत क्या है, और ये उन तक डिलीवर करना पड़ेगा। मैं सॉरी करता हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से ये काम करवा रहा हूँ, लेकिन और मैं किसी से करवा भी नहीं सकता है, क्योंकि अभी सब के सब घायल हैं एंड परेशान हैं। दिखाया जाएगा कि एक विलन जो है यहाँ पे भी पहुँच चुका है हमारे डीन के ऑफिस में। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होगा इधर की, किस तरीके से हमारे प्रोफेसर खड़े हुए हैं सामने एकदम हीरो वाली एंट्री में, बोलेंगे कि अब जो होगा हम देख लेंगे, तुम सामने तो आओ। एंड फिर अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू करेंगे, यानी कि इस बार कुछ तो बड़ा होने वाला है। और ये मानने वाले नहीं है कि उनका हाथ जो रहेगा इस पावर की वजह से दर्द करने लगेगा, क्योंकि एज यू नो ये काफ़ी ज़्यादा घायल है। एंड हमारा कैंग का भी जो हाथ रहता वो भी टूट जाता, कहेगा मेरा भी हाथ टूट चुका है, मैं क्या ही करूँ। एंड विलन बोलेगा कि प्रोफेसर तुम तो घायल हो चुके हो, और तुम हम दोनों को एक साथ कभी भी नहीं संभाल सकते। एंड वो जो पीछे
पीछे बच्चा है तो उसको भी कुछ नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे तो उसको आप कैंग को भी टारगेट करने की कोशिश करें, कहेंगे कि ब्रीडर ने बोला था कि प्रोफेसर के साथ अगर वो बच्चा मिल जाए तो हमारा डबल फ़ायदा हो ही जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास डबल फ़ायदा है, तो हम तुम दोनों को जिंदा या मुर्दा लेके ही जाएंगे। एंड फिर दिखाया जाएगा कि बोलेंगे कि हम इसके ब्रेन को अपने हिसाब से काबू करेंगे एंड इसको भी हम अपने जैसा पावरफुल बना ही लेंगे। तुम्हारी ब्रेन तुम्हारी लिमिटेड होती है एंड जो होगा कि इसी वजह से जो है तुम जो भी करते हो साइड इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि पहली बात, तुम तो कोई इंसान नहीं, इंसेक्ट हो। अगर तुम लोग इंसेक्ट को दबा के अपने इंसान वाली पर्सनैलिटी बरकरार करते हो जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इसलिए जो है तुम एक इंसेक्ट ह्यूमन हो, कोई इंसान नहीं हो। तुम्हें ये मानना पड़ेगा, तभी जाके तुम जो फाइनली जो है किसी तरीके से पावरफुल बन सकते हो। ऐसे तो नहीं बन सकते, क्योंकि प्रोफेसर यहाँ पे दिखाया जाएगा क्लास में तो यही सिखाते रहते हैं कि हम जो है अपने आप को काबू करना पड़ेगा। एंड वो याद करेंगे कि ग्योन सिन को कितना ज़्यादा बताया गया था कि हम ह्यूमन है, लेकिन फिर भी वो जो है बेकाबू हो गई थी। एंड फिर से यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी एंड बोलेंगे कि हम लोग जो है नॉर्मल है, बल्कि तुम जो प्रोफेसर वो नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि तुम जो है अपने आप को इंसान बताने की कोशिश करते हो, जबकि हम लोग इंसान से ज़्यादा इंसेक्ट हुए हैं। तो इसलिए जो है अपने आप को अब छोड़ दो और अपने इंसेक्ट को खुद के ऊपर काबू होने दो। एंड यहाँ पे जो है फाइनली फिर से हमारे प्रोफेसर उसके फाइट से बच के एंड फिर से वहाँ पे ब्लास्ट करके किसी तरीके से बचेंगे। यानी कि अभी प्रोफेसर जो है अभी हमारे वो लड़ने की हालत में नहीं बच रहे, क्योंकि वो ज़्यादा घायल हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारा विलन जो है फिर भी ताकतवर मालूम पड़ ही रहा है। एंड ये लोग पता नहीं, मेरे को दिख रहा है कि ये लोग लड़ते लड़ते कमज़ोर होने का बजाय और पावरफुल होते जा रहे हैं। हमारे हीरोज़ यहाँ पे कमज़ोर होते जा रहे हैं। देन वो बोलेगा अगर तुम इंसेक्ट वाली पर्सनैलिटी को ला दोगे देन तुम हमसे भी पावरफुल हो जाओगे। हमारा ब्रीडर हमको यही तो सिखाता है, बस वो तुम्हारे खिलाफ थोड़ी ना, बस तुम ये उनकी सोच को मान लो कि सारे लोग अगर इंसेक्ट बन जाएंगे एंड जंगल वाला रूल अप्लाई होगा, जो पावरफुल है उसी का सब कुछ है, देन तुम कभी भी वीक नहीं रहोगे ना, तुम्हारे स्टूडेंट कभी भी वीक होंगे। एंड देन प्रोफेसर फिर से उसके ऊपर अटैक करेंगे एंड फिर से उसको अपने आप को डिफेंड करने से बचाएंगे। एंड प्रोफेसर भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि अब मैं यहाँ पे क्या ही बोलूँ इनको। देन वो बोलेगा कि ग्योन सिन थी वो अपने आप को काबू नहीं कर पाई एंड बेकाबू हो गई। सेम सिचुएशन यहाँ पे हमारे पास एक और बच्चा है जो कि खुद पे काबू नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसने भी खुद को काबू किया इस माहौल में रहने की वजह से, ना कि ग्योन सिन की तरह जो कि सबको भी मार देती हो। एंड दैट्स वाई जो है ग्योन सिन ने जो किया वो एक इंसेक्ट वाली पर्सनैलिटी है, बट हमारे पास एक लड़का कैंग है जो कि सेम चीज़ होने के बाद भी, इस अच्छे माहौल में पढ़ने के बाद भी वो जो है अपने आप को काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया है, अपने आप पे काबू किया, उसकी पर्सनैलिटी उस पर हावी नहीं हुई। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे ऊपर वो काबू हो सकता है। एंड फिर से अपने प्रोफेसर की पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी एंड प्रोफेसर की हीट बढ़ने की वजह से बाकी के जो लोग रहेंगे वो फिर से पीछे चलने लगेंगे, क्योंकि प्रोफेसर की हीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। प्रोफेसर बताना शुरू करेगा, कहेगा और भी बच्चे हैं जिनको लोगों ने कई बार ठुकरा दिया, उनको अपने आप अपनाया नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो अपने आप को हार नहीं मानी है एंड हर बार जो है अपने आप को पावरफुल बनाती गई। एंड इतनी पावरफुल है जो उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, फिर भी वो जो है सबको हेल्प करती है। एंड वहीं पे हमारे कैंग का भी एग्जांपल दिया गया कि वो किस तरीके से अपने ही बॉडी को कट करता है, अपने को ही मारता है, अपने को घायल कर लिया लेकिन दूसरों को घायल करना नहीं चाहता था। और ये सब बातें बताते बताते प्रोफेसर की पावर जो होती है और भी ज़्यादा बढ़नी शुरू होती है एंड वो बोलेंगे कि अब तुम देखोगे कि एक असली पावरफुल चीज़ें क्या होती हैं। एंड प्रोफेसर की पूरी बॉडी इस बार पूरी तरीके से हीट हो जाती है एंड प्रोफेसर का ये ऐसे लुक देखने के बाद दोनों लोग हैरान हो जाएंगे कि अभी ये प्रोफेसर करने क्या वाले हैं। एंड तभी प्रोफेसर को ऊपर जो है हमारा विलेन बोलेगा कि अभी इसको मैं अटैक करके ब्लास्ट कर ही देता हूँ, ताकि कि प्रोफेसर जो है यहाँ पे अभी कुछ कर ना पाए। लेकिन दिखाया जाएगा कि हमारे प्रोफेसर जो होंगे वो इन सब से कम थोड़ी ना है। एंड पीछे से हमारा कैंग भी ये सारी सिचुएशन देखेगा, कहेगा अब ये होने क्या वाला है। एंड विलन भी प्रोफेसर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाएगा कि मैं इसको एक ही अटैक में मार के ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है। लेकिन हमारे प्रोफेसर जो रहेंगे उसके अटैक के लिए
पूरी तरीके से रेडी रहते हैं। हमारे प्रोफेसर जो है कैंग की तरफ देख के बोलेंगे कि अब ये फाइनली स्पेशल लेसन होने वाला है, तो इस लेसन को ध्यान से देखना, जो कि ये सबसे ज़्यादा लास्ट लेसन होने वाला है। एंड वो जो है फाइनल स्टांस अपना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो है अपना फाइनल फॉर्म स्टांस ये स्टार्ट करेंगे एंड एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे। और ये न्यूक्लियर ब्लास्ट इतना भारी होगा कि ये सभी लोग देखेंगे, यानी कि उनके पूरे कॉलेज में जितने भी रहते हैं सब के सब ये देखेंगे कि उनके कॉलेज में जो है न्यूक्लियर ब्लास्ट हो चुका है। और ये ब्लास्ट जो रहता है एक बच्चा नहीं, जितने भी लोग वहाँ पे फाइट में रहते हैं या फिर कहीं भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं वो सभी के सामने ये न्यूक्लियर ब्लास्ट जो होगा हमें दिखाई देगा। और ये न्यूक्लियर ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, आप सोच ही सकते हो न्यूक्लियर ब्लास्ट कितना ज़्यादा हैवी होता है। इवन हमारे कैंग देखते हैं या हमारी हीरोइन ह्यूजिन देखती है एंड इसी के साथ बाकी पीपल भी देखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड कौन सी कॉमिक आप और नेक्स्ट चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सजेशन देना वीडियो के रिलेटेड, जिसकी वजह से मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।